आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, आपने अभी होश के संबंध में बातें कही कि होश मतलब सही होश वो नहीं है कि आप अपने विचारों कर्मों के प्रति होशपूर्ण रहें। सही होश वो है कि आप किसी ऊंचे को सौंप दें, फिर जो होगा वो आप अचंभित रहेंगे, ऐसे ऐसे कहकर। लेकिन मैं कृष्णमूर्ति जी को पढ़ रहा था तो उन्होंने चॉइसलेस अवेयरनेस की बात कही कि जस्ट बी अवेयर, मतलब सिर्फ अवेयर रहो और अवेयर जो आप सोच रहे हैं या आपकी फीलिंग्स हैं या आपकी एक्शन है उसके प्रति, मतलब वो कहते हैं कि आप उसी के प्रति अवेयर रह सकते हैं जो आप जानते हैं, आपके मन में जो चल रहा है। तो उसके बाद आप बिना चॉइस के अवेयर रहते हैं तो एक अपने से चेंज आता है, मतलब आप उसे कोई नाम नहीं देते, नहीं कंडेम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसे कुछ, मतलब जस्ट अवेयर रहते हैं तो अपने से चेंज आता है, ऐसे उसमें लिखा था। लेकिन आप होश के विषय में कुछ अलग कहें, ऐसे मेरे को लगा थोड़ा। तो कृष्णमूर्ति जी जो कह रहे हैं उसको मतलब कैसे उससे लाभ होता हो तो उसका अनुपालन कर लो। तुम अधिक से अधिक ये देख सकते हो कि तुम चॉइसलेस हो ही नहीं सकते। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है चॉइसलेस अवेयरनेस। जिंदगी में आधे पल के लिए भी कभी चॉइसलेस अर्थात निर्विकल्प हुए हो तो नारे लगाने से क्या फायदा। तुम तो अगर अपने आप को देखोगे भी तो यही पाओगे कि मन संकल्पों विकल्पों से भरा हुआ है। चॉइसेस और चॉइसेस, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी देखते हो उसको देखना भी तो तुम्हारी एक चॉइस ही है पागल। तो चॉइसलेसनेस कैसी। मन तो अनंत महासागर है, उसमें जो कुछ है क्या तुम सब कुछ एक दृष्टि में देख लेते हो? नहीं ना। उसके कुछ तत्वों की ओर देखते हो, कुछ ऑब्जेक्ट्स की ओर देखते हो। तो तुमने जब मन को देखा तभी तुमने सर्वप्रथम क्या कर ली। अब कौन सी चॉइसलेसनेस। मन यदि चॉइसलेस अर्थात निर्विकल्प हो ही गया तो अब किसी अवेयरनेस की भी जरूरत नहीं है। अब तो खेल ही खत्म। निर्विकल्पता ही उच्चतम समाधि है। अपना अवलोकन जब भी करोगे यही दिखाई देगा कि मैं तो बिना इससे जुड़े या इससे जुड़े रह ही नहीं सकता। अहम अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमको दो मक्खियां भी दिखाई दे जाए ना, तुम उनमें से भी एक के पक्षपाती हो जाओगे। दो मच्छर बैठे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि तुम यूं ही किसी एक को मार दो, तुम वहां भी चॉइस करते हो। जीव होने का अर्थ ही है चॉइस, क्योंकि पहली चॉइस ही है जीव होना। तुमने चुना ना होता तो तुम जीव क्यों होते। और प्रतिपल तुम जीव भाव में रहने का चुनाव ही तो कर रहे हो। तो विधि यह है कि आत्मावलोकन करोगे तो दिखाई देगा कि मन संकल्पों विकल्पों से निरंतर भरा हुआ है और उन संकल्पों विकल्पों के सामने तुम्हें अपनी शक्तिहीनता दिखाई देगी। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं
विकल्पों के पार नहीं जा पाता। और फिर आता है समर्पण। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं गाड़ी ठीक चला ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो कभी इधर जाने का मन करता है और कभी इधर जाने का मन करता है, कभी यह विकल्प अच्छा लगता है, कभी वो विकल्प बुलाता है। तो गाड़ी अगर वास्तव में सीधी चलानी है तो किसी और के ही हाथ में सौंप देनी होगी। जिस अवेयरनेस की बात कृष्णमूर्ति कह रहे हैं वो निजी नहीं है, वो व्यक्तिगत नहीं है, वो तुम्हारी नहीं है। तुम्हारा तो काम है ये देखना कि जब तक तुम हो, तुम सविकल्प चेतना में ही कैद हो। और चेतना अवेयरनेस नहीं होती। कृष्णमूर्ति साहब की भाषा में कहें तो चेतना कॉन्शियसनेस है और बोध अवेयरनेस है। हम चेतना में जीते हैं, बोध में नहीं। हम कॉन्शियसनेस में जीते हैं, अवेयरनेस में नहीं। इसीलिए हम चॉइसफुलनेस में जीते हैं, चॉइसलेसनेस में नहीं। चॉइस से, सविकल्पता से निर्विकल्पता में जाने का तरीका है समर्पण। कि अपनी हालत को देखा और पाया कि हम तो ऐसे ही हैं, और फिर कहा इससे बेहतर हम स्वयं तो नहीं हो पाएंगे, तो कोशिश ही छोड़ते हैं खुद कुछ बड़ा कर जाने की। कोशिश के इस परित्याग का नाम ही सरेंडर भी है, समर्पण भी है, बोध भी है, अवेयरनेस भी है। लेकिन उस परित्याग के लिए सबसे पहले ईमानदारी से और कड़ाई से और साधना पूर्वक तुमको ये देखना होगा कि तुम्हारा बड़े से बड़ा, कड़े से कड़ा, महत से महत श्रम भी अपर्याप्त है। कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो स्वयं निर्विकल्प होने की, तुम हो नहीं पा रहे। तुम कितनी भी कोशिश कर लो स्वयं को सुधारने की, तुम एक सीमा पर जाकर अटक ही जाते हो। तुम एक सीमा पर जाकर अटक जाते हो, इसका एहसास तुम्हें तभी होगा जब तुमने उस सीमा को लांघने की सबसे पहले पूरी कोशिश कर ली हो। जिन्होंने अभी वो कोशिश ही नहीं करी, वो मानेंगे ही नहीं कि हम अटके हुए हैं। वो कहेंगे जिस दिन कोशिश करेंगे लांघ जाएंगे। आदमी कितना हारा हुआ है ये उसे ही पता चलता है जिसने जीतने की पूरी कोशिश कर ली है। जो जीतने की कोशिश ही नहीं कर रहा, जो साधना ही नहीं कर रहा, उसको सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो आजीवन इसी भ्रम में जीता है कि साहब वो तो अभी हमने कोशिश नहीं करी है, जिस दिन हम मैदान में उतरेंगे मैदान हमारा है। मैदान में उतरो ना, मैदान में उतरोगे तभी तो अपनी गहरी शिकस्त का एहसास होगा। जो मैदान से बाहर है उनको तो यही गलतफहमी रहती है कि बस भाई आ रहे हैं, दूसरे जरूरी काम निपटा लें, उसके बाद हम भी आते हैं और 5 मिनट में झंडा गाड़ के लौट आएंगे। इसमें क्या मुश्किल है? चॉइसलेसनेस ही तो चाहिए। चॉइसलेसनेस माने क्या? चाय रखी है, कॉफी रखी है, हम बोलेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए। मामला गहन गंभीर है, इतना आसान नहीं है कि चाय रखी है, कॉफी रखी है, कुछ नहीं चाहिए। अभी पीछे से एक आवाज आएगी कि चाय में शक्कर है, कॉफी में नहीं, चाय को हाथ मत लगाना। उसके बाद चॉइस अपने आप बन जाएगी। जब तक हम हैं, हम चॉइसलेस कैसे हो जाएंगे? जीव लगातार उस दिशा में गति करता है जिस दिशा में वो अपनी भलाई देखता है, हां या ना। तो यही तो मूल चुनाव है, यही तो मूल सविकल्पता है। तुम चॉइसलेस कैसे हो जाओगे? जब तक तुम अहम बने बैठे हो तब तक तुम सदा कुछ चुनोगे। क्या चुनोगे? जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हित है। तो चॉइस तो हो गई ना। हर जीव कुछ ना कुछ ऐसा चुन रहा है ना जिसमें लगता है उसे कि उसका
हित है, भलाई है, आप कहां से लाओगे चॉइसलेसनेस?